गुड मॉर्निंग बच्चों। केरलम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल आपको स्वागत करता है। बच्चों, तो पिछली कक्षा में हम तंतरा वामिरो पाठ पर अंतिम भाग का चर्चा किए थे। मतलब पिछले कक्षा में वह पाठ समाप्त हो गया था, तो उससे हम बहुत सारा विषय समझ लिए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप कैसे अलग अलग हो गए, तो पहले क्या थे, दोनों एक ही थे। ठीक है, वह द्वीप जिस तरह अलग हो गए उसके पीछे में क्या एक लोक कथा है, वह पूरा हम तंतरा वामिरो पाठ से समझ लिए हैं। तो उसका अंतिम भाग तक हम पूरा विषय चर्चा करते हुए पिछले कक्षा में वह पाठ समाप्त हुआ है। तो इस दिन हम पाठ के पीछे जो प्रश्नोत्तर है, पाठ के प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे। आइए बच्चों देखेंगे। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, तंतरा वामिरो कहाँ की कथा है? तंतरा वामिरो कहाँ की कथा है? बच्चों, आप मैं इधर सिर्फ प्रश्न पढ़ता हूँ और उसका अर्थ समझाता हूँ। उत्तर क्या है, जो प्रश्नों का उत्तर आप ही लिखना है। तो पाठ आप सुने हैं, तो सुनते समय जरा आगे पीछे हुआ तो भी आप प्रश्नों का उत्तर आपको समझ में, प्रश्न पढ़ने के बाद तो उत्तर जरा आपको आगे पीछे हुए तो भी फिर और एक बार आप पाठ पढ़ो और उत्तर ढूंढकर आप ही लिखो। ठीक है, मैं प्रश्नों का उत्तर नहीं बताता, सिर्फ चर्चा करता हूँ। आप ही क्या करना है, पाठ में उत्तर ढूंढ कर लिखना है। मैं सिर्फ तो पीछे का व्याकरण भाग, भाषा अध्ययन क्या वो भाग है, सिर्फ वो बताता हूँ। ठीक है, दूसरा प्रश्न, वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई? वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई? वो नदी के समुद्र के तट पर बैठकर गाना गा रही थी, तो उस समय क्या हो गया, वह एकाएक गाने का छोड़ दिया। ठीक है, वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई? तंतरा ने वामिरो से क्या याचना की? रिक्वेस्ट, याचना मतलब रिक्वेस्ट। तंतरा ने वामिरो से क्या याचना की? चौथा प्रश्न, तंतरा और वामिरो के गांव की क्या रीति थी? वो परंपरागत उन्होंने एक वाक्य पालते थे, तो उन गांव का एक नियम था, वह क्या है लिखना है। क्रोध में तंतरा ने क्या किया? ठीक है, तो पर्व के दिन होते हैं, तो उस समय उससे क्या होता है, वह अपमानित होता है उस दिन। तो उस समय उन्होंने क्रोध में क्या किया? लिखित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तंतरा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? ठीक है, तंतरा के पास एक तलवार था, वह हमेशा उसके कमर में रहता था, तो उसके तलवार के बारे में लोग का मत क्या था? वो आप पहला पेज में ही उसका उत्तर आप लेते हैं। वामिरों ने तंतरा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? वामिरों ने तंतरा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? तो उधर नदी के तट पर, ठीक है, दोनों के बीच में चर्चा होता है। वो गाने के लिए विनती कर, फिर गाने के लिए तंतरा वामिरों से विनती करता है। उस समय यह बात ऐसे आगे जाते ही उन्होंने बेरुखी से जवाब दी थी। ठीक है, उधर मिलता है। तीसरा, तंतरा वामिरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? अंत में आप इसका उत्तर जानते हैं, मिलता है आपको, क्या है? तंतरा वामिरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन हुआ? वे दोनों मरने के बाद तो उस स्थल में क्या परिवर्तन आ गए? निकोबार के लोग तंतरा को क्यों पसंद करते थे? ठीक है, निकोबार के लोग तंतरा को क्यों पसंद करते थे? आगे ख खंड है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए 50 या 60 शब्दों में। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? यह आसान है, क्या आपको कठिनाई नहीं होता लिखने के लिए? तंतरा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि
यही प्रश्न आपको मैं होमवर्क भी दिया लिखने के लिए, आप लिखे हो, सिर्फ कुछ लोग लिखे, ठीक है, लिखना है। वामिरों से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया, हाँ लिख सकते हैं। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? वो पर्व है ना, पशु पर्व। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೂಢಿಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮವಿತ್ತು ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ, ಆ ನಿಯಮದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೂಢಿಯ ಜಬ್ ಬಂಧನ ಬನ್ ಬೋझ बनने लगे ತಬ್ ಉನ್ಕಾ ಟೂಟ್ ಜಾನಾ ಹಿ ಅಚ್ಚಾ ಹೈ. ಅವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಢಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಬಂಧನ, ಆ ರೂಢಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅವು ಅಂದರೆ ಹೊರಲಾರದಂಥ ಭಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಹೌದ್ರಿ? ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಏಕೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ವಿವರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। इस वाक्य को आप विवर से लिखना है। तो उधर क्या हुआ था, संदर्भ, आशय, ठीक है। और भाषा अध्ययन भाग हम चर्चा करेंगे। आया है, मैं इधर लिखता हूँ, समझो। अध्ययन निम्नलिखित वाक्यों के सामने दिए कोष्टक में सही और राइट का चिन्ह लगाकर बताइए कि वह वाक्य किस प्रकार का है, ठीक है। पहला वाक्य, निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। प्रश्नवाचक, विधानवाचक, निषेधात्मक, विस्मयादि बोधक। प्रश्नवाचक तो नहीं है, विस्मयादि बोधक भी नहीं, निषेधात्मक भी नहीं। ये वाक्य क्या होता है, विधानवाचक। पहला क्या है, विधानवाचक, विधानवाचक। और दूसरा, तुमने एक है कि इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया, प्रश्नवाचक। और तीसरा, वामिरों की मां क्रोध में उफन उठी, विधानवाचक। और क्यों तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम, प्रश्नवाचक। वाह कितना सुंदर नाम है, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, विधानात्मक। विधानवाचक, ठीक है। ये तो क्या है, भाषा अध्ययन में पहला। दूसरा, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुछ मुहावरे दिए हैं इन्होंने, आप उसका वाक्य में प्रयोग करना है। मैं अब मुहावरे का अर्थ बताता हूँ, ठीक है। तो उस अर्थ जानकर आप उसे एक वाक्य में प्रयोग करना। तो वाक्य आप ही लिखना है, उसका वाक्य। पहला क्या है मुहावरा, दूसरा, पहला सूझ बूझ खोना, होश हवास न रह जाना। होश हवास
न रह जा, होश हवास न रह जा, पहला मुहावरे का अर्थ। दूसरा बाट जोहना, ठीक है, बाट जोहना इसका अर्थ प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट तीसरा खुशी का ठिकाना न रहना, खुशी का ठिकाना न रहना, बेहद खुशी होना, बेहद खुशी होना, बेहद खुशी होना। फोर्थ वन आग बबूला होना, बहुत बहुत आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा आना, बहुत गुस्सा आना, बहुत गुस्सा आना या बहुत क्रोधित होना, ठीक है। और पांचवा आवाज उठाना, आवाज उठाना मतलब इस मुहावरे का अर्थ है किसी के विरुद्ध बोलना, किसी के विरुद्ध बोलना। ये तो क्या है, वो 5 मुहावरे हैं, मुहावरे का अर्थ है बच्चों। मुहावरे का अर्थ देखकर आप ही क्या करना है, तो वाक्य में प्रयोग करना है। और तीसरा क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। अब ये मैं निकालता हूं, पहला क्या लिखा हूं, अलग करके लिखिए, तीसरा, ठीक है। मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। चर्चित, आप इस तरह दो भाग करना है, तो दिए मूल शब्द और प्रत्यय भाग करके लिखना है। पहला शब्द चर्चित, शब्द दिए हैं, मूल शब्द क्या है, चर्चा अधिक इतर, चर्चा प्रत्यय इतर, चर्चित, ठीक है। दूसरा साहसिक, मूल शब्द साहस और इकर, साहस और इकर, साहसिक। तीसरा चटपटाहट, चटपट, इसका मूल शब्द आहट, दोनों मिलकर चटपटाहट। चौथा शब्दहीन दिए, शब्द मूल शब्द और प्रत्यय क्या है, हीन, क्या हुआ, शब्दहीन। उसी तरह चौथा भाग क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए, ठीक है, उचित उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। आकर्षक दिए उन्होंने, तो उसे उपसर्ग लगाकर हमें शब्द बनाना। देखते हैं ना, उधर है ना, अधिक आकर्षक है, ठीक है, अधिक आकर्षक, अनाकर्षक, आकर्षक अधिक, सॉरी, अधिक आकर्षक, अनाकर्षक। नेक्स्ट दूसरा अधिक ज्ञात, अज्ञात, अधिक ज्ञात, अज्ञात। तीसरा
सु अधिक कोमल, सु अधिक कोमल, सुकोमल। चौथा होश दिए बे अधिक होश, बेहोश, बेहोश। पांचवा दूर अधिक घटना, दूर अधिक घटना, दुर्घटना, दूर अधिक घटना, दुर्घटना। क्या है बच्चों पांचवा और छठवा? पांचवा और छठवा क्या है? ये ऊपर का वाक्य कैसे होते हैं, वाक्य के जो भेद है में वाक्य के भेद जो है उनके लिए उदाहरण दिए उन्होंने, आप पढ़ना है। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं, ठीक है। निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए और नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए तथा और शब्द के विभिन्न प्रयोग पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जो यहाँ तक आप देख लो तो भाषा अध्ययन हुआ और प्रश्नोत्तर चर्चा हुआ। तो अभी इसमें आगे का भाग है पांचवा, छठवा, सातवां और आगे अभी है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिस तरह वाक्य होते हैं तो उधर दिए उन्होंने वाक्य, उसे हम क्या करना है, परिवर्तन करना है। क्या दिए उन्होंने उसी तरह। दूसरा ये लिख लो, ये देख लो पहला, दूसरा वाक्य फिर तेज कदमों से चलती हुई तंत्रा के सामने आकर टिटक गई। इसे हम क्या करना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो लिखवाना है आपको और तीसरा वामिरो कुछ सचेत हुई और पर की तरफ दौड़ी, पर घर की तरफ दौड़ी। से सरल वाक्य में आप क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो उसी तरह उन्होंने उधर वाक्य दिए हैं, तो वाक्य पढ़ते हुए आप क्या करना है, कोष्टक में क्या उन्होंने सूचना दिए हैं उसी तरह बदलना है। इधर मैं वाक्य पढ़ते हुए आपको कहता हूं, पढ़ता हूं मैं, तो जिस तरह बदलना है कहता हूं, आप क्या करना है उसी तरह लिखना है। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ है। ये मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना है। मिश्र वाक्य में क्या होता है बच्चों, मैं कहता हूं थोड़ा ध्यान से सुनिए। जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है कि, जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं विचलित हुआ हूं। और एक बार, जीवन में मैं ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं विचलित हुआ हूं, ठीक है। ये तो पहला वाक्य है मिश्र वाक्य। दूसरा, फिर तेज कदमों से चलती हुई तंत्रा के सामने आकर टिटक गई। संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है देख लो, फिर तेज कदमों से चलती हुई, फिर तेज कदमों से चलती हुई तंत्रा के सामने, सामने क्या है तो उधर निकाल कर आप क्या करना है, तंत्रा के पास, तंत्रा के पास आई और टिटक गई। तेज कदमों से चलती हुई तंत्रा के पास आई और टिटक गई, ये तो दूसरा वाक्य है। तीसरा, तंत्रा को देखकर वह फूट कर रोने लगी। संयुक्त वाक्य में बदलना है, ठीक है। नहीं, तीसरा एक है, वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। तीसरा छोड़ दिया था मैं,
ये तो सरल वाक्य में बदलना है। तीसरा क्या है, देखो, वामीरो कुछ सचेत होकर घर की ओर दौड़ी। वामीरो कुछ सचेत होकर घर की ओर दौड़ी। तीसरा, चौथा, तंतरा को देखकर वह फूट कर रोने लगी। संयुक्त वाक्य। चौथा, उसने तंतरा को देखा और फूट फूट कर रोने लगी। ठीक है, वह उसने तंतरा को देखा और फूट फूट कर रोने लगी, चौथा वाक्य है। और पांचवा क्या है, देखो, रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। तो उसका उत्तर यह होता है कि बच्चों, रीति के अनुसार यह आवश्यक था कि रीति के अनुसार यह आवश्यक था कि दोनों एक ही गांव के हो, दोनों एक ही गांव के हो। तो इस तरह, तो कोष्टक में क्या दिए है उसी तरह वाक्य बदलना है। तो अब वाक्य जिस तरह बदलते हैं आप देख लिए हैं, तो उसी प्रकार आप लिखना है। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए तथा और शब्द के विभिन्न प्रयोग पर ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, और अब ये लैंग्वेज क्या पढ़ते हैं आप, मतलब भाषा विषय क्या है, तो इसमें क्या होते हैं, वाक्य संदर्भ, शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ क्या होता है, संदर्भ अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, शब्द का अर्थ मतलब शब्दों का अर्थ संदर्भ अनुसार क्या होते हैं, बदलते हैं। उसी तरह इधर क्या हुआ है, और शब्द आप एंड मत, ठीक है, तो उसे उपयोग करते हैं आप और, लेकिन इधर क्या दिए उन्होंने, जिस तरह शब्दों का अर्थ बदलता है उसके लिए कुछ उदाहरण दिए और शब्द प्रयोग करते हुए। तो आप उसे ध्यान से पढ़ना है, इसमें कुछ लिखने का नहीं है, सिर्फ आप देखना है। देख लो, पास में सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। दो पदों को जोड़ना, दो पदों को जोड़ने के लिए हम क्या किए, और का प्रयोग। उधर कौन कौन से पद, पास में सुंदर और शक्तिशाली, सुंदर और शक्तिशाली, ये दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए हम क्या किए, और का प्रयोग किए हैं। दूसरा, वह कुछ और सोचने लगी, वह कुछ और सोचने लगी, अन्य के अर्थ में, दूसरा विषय के बारे में समझाने के लिए या जोड़ने के लिए हम क्या किए हैं, और का प्रयोग किए हैं। तीसरा वाक्य, एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और धीरे धीरे के अर्थ में। ठीक है, तो इस तरह वाक्य दिए उन्होंने, आप क्या करो, वाक्य पढ़ो और उसका अर्थ समझ लो। जिस तरह शब्दों का अर्थ बदलता है, तो जिस संदर्भ के अनुसार हम शब्दों का प्रयोग करना है उसके बारे में समझाने के लिए। आगे बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। सातवां विलोम शब्द। विलोम शब्द लिखने के लिए बोल रहे हैं, भय, भय, निर्भय, भय, निर्भय, मधुर, मधुर और कटु। नेक्स्ट है सभ्य, असभ्य, ठीक है, मूक, वाचाल, तरल, तरल, ठोस, ठोस, उपस्थित, उपस्थित, अनुपस्थित, उपस्थित, अनुपस्थित, सुखद, दुखद, सुखद, दुखद। इस तरह विलोम शब्द है। आगे नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मतलब
और मीन्स समानार्थक शब्द बोलते हैं इसी तरह दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। 8वां भाग क्या दिया पहला उन्होंने समुद्र, समुद्र पर्यायवाची रत्नाकर और जलधि, रत्नाकर और जलधि। दूसरा आंक, आंक नेत्र नयन। तीसरा दिन दिवस और वासर। और अंधकार शब्द क्या दिया इन्होंने अंधेरा, अंधेरा अंधकार या तिमिर, अंधकार और तिमिर। फिफ्थ वन मुक्त, आजाद, बंधनहीन, आजाद और बंधनहीन। यहाँ तक है, ठीक है। तो अभी इसका व्याकरण भाग बाकी है। यहाँ तक है, अब क्या चर्चा हुआ है इसको आप ठीक तरह से लिख लेना है, और जो प्रश्न है उनका उत्तर भी आप पढ़कर और एक बार पढ़कर किताब में ढूंढकर लिखना है। और यहाँ तक रहने दो बच्चों, अभी व्याकरण भाग बाकी है तो उसके बारे में हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।